हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्ट इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम आपको बताने एक बेस्ट सिक्योरिटी पावरफुल अलार्म जो कि हमारे घर के लिए होगी, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगी। तो जब भी आप वीडियो को देखना है तो वीडियो को इंट्रो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, फुल एक्सप्लेन करूँगा, वायर डायग्राम समझाऊंगा और लाइव प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ कि पावरफुल होम सिक्योरिटी अलार्म काम कैसे करता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर जानकारी अच्छी लगे तो ही, अगर आपके लिए यूजफुल है तो। और अगर आप ऐसे ही नए नए ट्रिक्स, नए नए सर्किट्स आप सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बताते पावरफुल सिक्योरिटी अलार्म कैसे काम करता है, कैसे इसको बनाना होता है, किस किस चीज़ की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, कंप्लीट आपको यहाँ पे समझाते हुआ चलता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ जिसको बनाने के लिए हमें कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ कुछ कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट्स नंबर 1 हमें यहाँ पे एक चाहिए Z44N मॉसफेट। ठीक है, समझ लीजिए, एक एक चीज आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा किस किस चीज की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, कैसे सर्किट को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम यहाँ पे एक ले लेंगे रिले 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर आप मार्केट से इसको ले सकते हो। ठीक है, थोड़े से हमें यहाँ पे इसकी पहले एक स्विच लेते हैं, एक स्विच ले लेंगे ऑन ऑफ, वो भी पुश वाला, वन टाइम पुश ऑन ऑफ। ठीक है, उसके बाद थोड़े से हमें पड़ेगी यहाँ पे वोल्टेज की आवश्यकता, तो यहाँ पे हमें 5 से 12 वोल्ट जो हमें रीलों के माध्यम से लेना है। अगर 5 वोल्ट की रिले तो 5 वोल्ट का उपयोग करेंगे, अगर 12 वोल्ट की रिले हमने लिए तो यहाँ पे इतने वोल्ट की हम आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, उसके लिए हम एडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 नंबर पर हमें जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे एक थोड़े से वायर्स हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कंप्लीट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, महत्वपूर्ण क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आप यहाँ पे इसको जो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सर्किट के लिए बताया। एक कंपोनेंट्स हमें इसको ये भी चाहिए कि जो हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करेगा। उसमें हमें क्या करना है, तो हमें एक या तो डोरबेल ले लेनी है, या तो आप डोरबेल ले लीजिए या अलार्म ले लीजिए, या कोई बजर ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको सूटेबल लगे उसका आपको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। तो ये हमारे कुछ 6 कंपोनेंट्स हैं, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए किस किस की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत ही सारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा सर्किट को कैसे बनाना है। वायर डायग्राम भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट आप इसको देख लीजिए। ये 6 कंपोनेंट्स की आवश्यकता में यहाँ पे पड़ने वाली, बहुत ही कम, मतलब मैं आपको बता दूँ लगभग इसकी कीमत 50 से 60 रुपये में ये हमारे यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर आप ऐसे बाहर से अलार्म परचेस करते हो रेडीमेड, तो उसमें कम से कम भी काफ़ी सेटअप पड़ जाता है। ठीक है, काफ़ी खर्चा आ जाएगा। ठीक है, खर्चा आ जाएगा, उसके बाद फिर जो इंस्टॉलेशन करेगा उसकी वो भी अपना चार्ज करेगा, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो ये घर में मैंने आपको बना के दिखाया कैसे पावरफुल सिक्योरिटी अलार्म यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ और आपको सर्किट समझाता हूँ, सर्किट बनाना कैसे है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नहीं लिया तो आप वीडियो को पीछे स्किप करके थोड़ा सा बैक साइड में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वहाँ से ले लेना। अब सर्किट को बनाने की बात करते हैं कि सर्किट बनाना कैसे है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि Z44N मॉसफेट की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले मॉसफेट को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो Z44N मॉसफेट है ये। ठीक है, ये हमारा मॉसफेट है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, पहली पिन 1, 2 और 3। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी है। मैं इनको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्यों यहाँ पे मैं भी जब यहाँ पे बनाऊँ वायर का तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आप समझ लीजिए कि 3 पिनें इसकी यहाँ पे होती हैं। 3 पिनों में से जो हमारी पहली पिन होती है वो हमारी गेट होती है। क्या होती है? गेट।
ठीक है। जो हमारी सेकंड पिन होगी वो होगी हमारे यहाँ पे ड्रेन, और थर्ड पिन होगी हमारी सोर्स। ठीक है, जो थर्ड पिन होगी वो हमारी होगी सोर्स। तो हमारी 3 पिन होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं रिले की। तो एक हमने यहाँ पे रिले लिया, ठीक है, 5 से 12 वोल्ट की जो भी हम रिले लेंगे, यहाँ पे हमारी 5 पिन देखने को मिलती है। ठीक है, अभी इसमें होता है हमारे पिन नंबर 1 है, यहाँ पिन नंबर 2 है, ये 1 है। अगर हमारे 5 वोल्ट किया या फिर 12 वोल्ट किया, अगर 5 वोल्ट किया तो हमें यहाँ पे पिन नंबर 2 पर 1 के बीच में हमें 5 वोल्ट देने होते हैं। अगर 12 वोल्ट किया तो 12 वोल्ट देने होते हैं। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे जो हमें आउटपुट चाहिए वो देना होता है, यानी कि हम अगर एसी से कुछ ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसका एक टर्मिनल हमें यहाँ पे देना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी पिन नंबर 4 बची है और ये 5 बची है। पिन नंबर 4 क्या होती है, अभी ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये पिन नंबर 1 जो होती है वो हमारे इसके साथ कनेक्ट होती है, पिन नंबर 4 के साथ। 5 इस टाइम पर भी एनसी होती है, यानी कि नॉट कनेक्टेड होती है। जैसे ही हम इसे 5 से 12 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये हमारी इसके साथ शॉर्ट हो जाएगी और ये हमारी रिले क्या एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, समझिए रिले कैसे काम करती है। ठीक है, अब इसकी वायरिंग डायग्राम को मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट समझा देता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ क्या है, एक रिले है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, पिन नंबर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ऊपर कंप्लीट। ठीक है, मैं यहाँ पे पिने नहीं बताऊँगा, पिने ऊपर समझा दिए। यहाँ पे समझिए करना क्या है, Z44 है मॉसफेट है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारी जब एसी इनपुट होगी, क्या जब हमारी एसी इनपुट होगी तो किस प्रकार से होगी, यहाँ से मान लीजिए हमारा एसी है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमें किसी बल्ब का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने कोई उपकरण लगाया, यानी कि मान लीजिए हमें सिक्योरिटी अलार्म है, सिक्योरिटी अलार्म है। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 वायर है, न्यूट्रल और लाइन। ठीक है, या फिर लाइन न्यूट्रल कोई भी कर सकते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव वाला हमारा लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो जब क्या होगा, जब हमारे यहाँ से सप्लाई जाएगी, एक सप्लाई का कनेक्शन हमें एसी का सीधा डायरेक्ट देना है, यहाँ पे दे सकते हैं या फिर यहाँ से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एसी में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन दे दिया। एक कनेक्शन को हम रिले के सेंटर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें आउटपुट ले रहा है, मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारे एसी के जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, जो हमारा रिले ऑन होगा तो हमारा करंट इस पर आउटपुट आएगा, तो इस कनेक्शन को हम बचे हुए न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। एसी का सर्किट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब हमने आपको बताया था यहाँ पे कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी 5 से 12 वोल्ट डीसी की। ठीक है, तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करूँगा। तो क्या करना, पॉजिटिव को, ठीक है, पॉजिटिव को हमने सेकंड पिन के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि ड्रेन पे। जो हमारा ये होता है, ये पूरा हमारा ड्रेन होता है, ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और गेट से हमने एक वायर आउटपुट करना है, एक वायर आउटपुट कर लेना है जिसमें हम टच करेंगे, यानी कि जो हमारा सेंसर होगा, सेंसर के रूप में काम करेगा। ठीक है, सिग्नल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हम डायरेक्ट देंगे रिले पर, एक पॉइंट पर किसी पर भी दे सकते हैं, और जो हमारा सोर्स का आउटपुट होगा उसको हम रिले के फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन इतना कंप्लीट हो चुका। 5 वोल्ट हमने यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिए रिले के लिए। अभी हमें जब यहाँ से सिग्नल मिलेगा, यानी सेंसर से सेंस होगा, यानी कि गेट पर सिग्नल मिलेगा, तब हमारा क्या करेगा, ड्रेन ऑपरेट होगा, और ऑपरेट होने के बाद जो ड्रेन पर आने वाला करंट है, यानी कि 5 से 12 वोल्ट आने वाला जो करंट है वो सोर्स पर पास आउट करेगा, और नेगेटिव हमको मिलेगा, रिले आउटपुट करेगी। और जो एसी हमारा इनपुट यहाँ से आ रहा है, आने वाला पिन जब क्या करेगा, जब से इस पर हमारा 12 वोल्ट अप्लाई होगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है यहाँ। ठीक है, जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आउटपुट में हमें यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वोल्टेज देखने को जैसे मिलेंगे, हमारा सिक्योरिटी अलार्म यहाँ पे बीप करना शुरू हो जाएगा, आवाज़ करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं इसको ऑफ कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रीसेट स्विच लगाना है। रीसेट स्विच काम कैसे करेगा ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा गेट वाला बटन है, ठीक है, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जो हमारा गेट वाला पिन है, फर्स्ट पिन है, उसको हमने नीचे लाना, और सोर्स वाला, दोनों पिनों को हमें यहाँ पे नीचे ले आना, नीचे लाके यहाँ पे इसमें एक स्विच लगाना। ठीक है, एक स्विच लगाना, जैसे कि हम डोर बेल का स्विच यूज करते हैं उस तरह का एक स्विच लगा लेना है, पुश बटन लगा लेना।
ठीक है, मैं जैसा कि अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो आपको सूटेबल है इस तरह का स्विच आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे सप्लाई इन करेंगे तो हमारी क्या करेंगे, रिले पर आके यहाँ पे सप्लाई जो होल्ड हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से 5 से 12 वोल्ट ऑपरेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा और ड्रेन पर आकर जो 12 वोल्ट पर होल्ड हो जाएगा। जैसे हम गेट से सिग्नल अप्लाई करेंगे, यानी कि गेट वाली जो पिन है उसको टच करेंगे, यानी कि गेट के साथ जो हम इसको अटैच करेंगे, जब इसको हम गेट के साथ कनेक्शन कर देंगे, यानी कि गेट को कोई भी आकर छुएगा तो क्या होगा, हमारा ड्रेन पर आने वाला करंट सोर्स पर आउटपुट करेगा। ठीक है, और रिले ऑपरेट होगी, जिससे कि क्या होगा, हमारा एसी जो कनेक्शन है वो कंप्लीट होगा और जो हमारा सिक्योरिटी अलार्म है वो कंटिन्यू काम करना शुरू कर देगा, और जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि गेट पर कोई है। तो चोरी तो दूर की बात है, अब कोई गेट भी छुएगा तो भी पता चल जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम चोर को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, चोर चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ही समझ जाइए, मान लीजिए चोर गेट को खोलने की या फिर अंदर झांकने की कोशिश करा, जैसे हाथ को टच करेगा गेट के साथ ही हमारी अलार्म बजनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो जब तक बंद नहीं होगी जब तक हम इस रीसेट स्विच को प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि फुल एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया कैसे कैसे काम करता है, कौन सा कंपोनेंट्स। वायर डायग्राम ये है, सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना है। मैंने रेड और ब्लैक और ग्रीन मार्कर से यूज किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि कौन सा कनेक्शन किसके साथ है। ठीक है, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलते हैं हम सामने टेबल की तरफ और लाइव प्रैक्टिकल आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करने वाला। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से कि हमारा ये सर्किट है कैसे काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं सर्किट को यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। देखिए मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन कर दी है। ठीक है, इसमें पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर की मदद से चेक करता हूँ वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने स्क्रीन पर रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करेगा। मैं सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, आपको एसी इनपुट वोल्टेज क्या है। तो देखिए मैंने 5 से 12 वोल्ट देने के लिए या फिर जो भी वोल्टेज में यहाँ पे देना है अपनी इच्छा अनुसार, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है एक पावर सप्लाई का। मैंने पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया, आप एडाप्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीमीटर में देखिए मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कितने वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ से एसी इनपुट कर दिया और देखिए स्क्रीन में हमें 228-29 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एसी हमारा इनपुट हो चुका है और वोल्टेज आप देख लीजिए स्क्रीन में कितने सो हो रहा है, 226, 27, 28 वोल्टेज, 30 वोल्टेज हमें यहाँ पे प्रेजेंट है और सर्किट हमारा ऑफ है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपनी कनेक्शन आपको समझाया उसमें क्या है कि हमारा जो ये, ठीक है, ये जो हमारा मॉसफेट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसमें जो हमारे यहाँ मॉसफेट है उसके कनेक्शन हमने इस प्रकार किए जैसा कि आपको सर्किट में दिखाया था। ठीक है, तो कनेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, जो हमारा गेट का पॉइंट था, मॉसफेट का गेट का पॉइंट है, उसको हाथ से टच करूँगा और देखेंगे सर्किट हमारे यहाँ पे ऑन होता है कि नहीं होता। तो देखिए ये देखिए मैंने इसको टच किया एक बार हाथ से, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि मैंने इसको एक बार टच किया और ये हमारा ऑन हो चुका। अभी हम इसको रीसेट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको रीसेट कर दिया, यानी कि हमारी जो सप्लाई है वो कट हो चुकी है। फिर से टच करूँगा तो सर्किट ऑपरेट होगा। ये देखिए ऑपरेट हो चुका है। ऑफ करूँगा तो सर्किट हमारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, समझिए मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बल्ब के नीचे पहले कुछ रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे पेपर जो जल सकता है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सर्किट को बनाने के लिए कंपोनेंट्स बता दिए, सर्किट डायग्राम आपको दिखा दें, यहाँ से देख लीजिए। ड्रेन की पहली पिन के साथ हमें एक वायर कनेक्ट करना जो कि हमें गेट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा करंट का कोई रिस्क नहीं है कि गेट को कोई छुएगा तो किसी को करंट तो नहीं लगेगा। ठीक है, सभी भाइयों के मन में ये सवाल हो कभी कि भाई हम इसको गेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए मैं इसको टच कर रहा हूँ हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों हमने एसी का जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ इसमें किया है, रिले के एक सेकेंड पॉइंट से आउटपुट के लिए लिया है। बाकी हमारा Z44N मॉसफेट से एसी करंट का कोई संबंध नहीं है, ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सर्किट यूज़ करना है पावरफुल सिक्योरिटी अलार्म के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह हम जो बड़े स्विच होते हैं डोरबेल को यूज़ करने के लिए जो हम लगाते हैं बोर्डों में,
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिनी स्विच की जगह पे। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर ऑफ करता हूँ, ऑफ रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इस गेट को कोई छुएगा तो हमारा ये सर्किट इनेबल होगा। ठीक है, ये देखिए इनेबल होने के बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा तो हमारे ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए रीसेट स्विच हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं आपके यहाँ पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमने यहाँ पे कितने वोल्टेज दिए हुए हैं। तो डीसी पे हम कनेक्ट करेंगे इसको, मीटर को। तो देखिए डीसी 20 वोल्ट की रेंज में मैंने मीटर को यहाँ पे सेट कर लिया है और स्क्रीन में देखने की कोशिश करेंगे आप। तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए अभी देखिए मीटर में आप देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, एक प्रोब को ड्रेन के कनेक्ट करूँगा मॉसफेट के से, और दूसरी पिन को हमें यहाँ पे जो हमने रिले के करंट दिया है वो चेक करना है, कितना करंट दिया है हमने यहाँ पे। तो देखिए स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे 14.84 वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि हम 5 से 15 वोल्टेज तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 से 15 वोल्टेज भी यहाँ पे अप्लाई किए, तो 14 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो जो कि हमारे सर्किट के लिए प्रॉपर वर्क करेंगे। अभी ये हमारा वर्क कर रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो देखिए जैसे मैं इसको टच करूँगा यहाँ ऑन होगा। ठीक है, ऑन हो गया। सर्किट को रीसेट करूँगा, ऑफ हो गया। ऑन रीसेट, ऑन रीसेट, ऑन रीसेट, ऑन और रीसेट। तो समझ चुके होगे, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा देखने को चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।